Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the number of ethoxy group in an organic compounds can be determined by the following reaction. यानी यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप कितने लिए गए वो इस रिएक्शन से डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसमें कहा गया कि 37 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 176 ग्राम पर मोल वाज ट्रीटेड एज अबव. 148 gram AgI was precipitated out. Then how many ethoxy groups are present in each molecules of the organic compound is. So basically क्या बोला गया है कि यहाँ पे कितने इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, x ये वैल्यू पूछा गया है. तो इथॉक्सी ग्रुप का हमने 37 ग्राम यूज किया तो उसका मोल्स निकाल सकते हैं, यानी कि इस पूरे कंपाउंड का मोल्स कितना हो जाएगा. तो 37 हमने क्या है मोलर मास गिवन मास है और इसका मोलर मास आ गया कितना 176. तो यहां से हम चाहे तो क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स. मींस 37 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे 176 के साथ तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाता है 0.210. मींस इसका आगे भी वैल्यू है बट यहां तक इनफ है. इसका नंबर ऑफ मोल आ गया. अब यहां से अगर देखा जाए तो क्या कैरी हुआ है, तो ये वाला चीज सेम कैरी हुआ है. तो यहां से इसका मोल निकाल सकते हैं. तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर इसका एक मोल कोएफिशिएंट 1 है तो इसका x मोल बनेगा. इसका एक मोल कंज्यूम होगा तो इसका x मोल बनेगा, मतलब इसका x टाइम. तो जितना मोल इसका लिया गया है उसका x टाइम, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 0.210x. इतने मोल इसके कंज्यूम्ड इसके इतने मोल इसके फॉर्म होंगे. अब एक रिएक्शन से जब दूसरे रिएक्शन में जाती है तो नंबर ऑफ मोल सेम, यानी कि जितना मोल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उतना ही मोल क्या होगा आगे यूज्ड हो जाएगा, यानी 0.210x मोल. और यहां से AgI कितना बनेगा, तो कोएफिशिएंट अभी सेम है तो AgI का नंबर ऑफ मोल भी क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा जो हमने इसका यूज्ड किया है, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है. कोएफिशिएंट सेम हो तो सेम ही वैल्यू हो जाएगा. तो AgI का नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.210 और नंबर ऑफ मोल आ गया. तो हम मास निकाल सकते हैं. मास कैसे निकालते हैं, तो मास के लिए क्या किया जाता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो ये x इंटू मोलर मास कितना है इसका, तो मोलर मास 108 और 127 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों मास AgI सिंपल है, कोई आपके पास एटम से ज्यादा नहीं है. यानी इसका मोलर मास आ जाएगा दोनों का ऐड करने के बाद 715 यानी कि 235. और ये मास किसके इक्वल है, ये मास 148 के इक्वल आना चाहिए. तो यहां से x के वैल्यू आ जाएगा, यानी 148 डिवाइडेड बाय 0.210 और डिवाइडेड आ जाएगा 235. तो बेसिकली हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना है कि 148 को सबसे पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ 235 के साथ, और इस वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूंगा 0.210 के साथ तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया 2.99. तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा इंटीजर्स में 3, यानी कि 3 इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे क्या होंगे, रहे होंगे. सो दैट मींस फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. So I hope you understood it well. All the best.